देखिए, आज एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी मुजरिम हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने आज खुद मान लिया जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने आज बेल के लिए अप्लाई किया और 15,000 के मुचलके के ऊपर बेल के बाहर आए। एक बात तो बड़ी स्पष्ट होगी कि ईडी की कंप्लेंट के ऊपर जो मजिस्ट्रेट ने उनको सम्मन किए थे वो वैलिड थे, जो कहते थे फर्जी हैं, गैरकानूनी है। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में जाते ही पता लग गया ये कानूनी भी हैं और फर्जी नहीं, असली भी हैं। अब रही बात बेल की, ये बेल केवल और केवल उनके जो सम्मन होते उस पर मिली है उनको, ना कि ईडी के केस में मिली है। ईडी के केस में बेल नहीं, जेल है। घोटाला करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जब पैसे खाए थे तब मनीष सिसोदिया भी साथ था, संजय सिंह भी साथ था, कविता जी भी साथ में थे, तो अरविंद केजरीवाल जी भी साथ थे। अब बेचारे वो जेल में जाएं और ये बेल पे हो, ऐसा नहीं होगा। जब पैसे इकट्ठे खाए थे तो जेल में भी इकट्ठे जाना पड़ेगा। सर, कविता जी कह रही हैं कि जो मेरा अरेस्ट है वो इलीगल है, वो सही नहीं है। इसको सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमने पैसे तो खाए थे पर अरेस्ट इलीगल है। हमने पैसे का लेन देन तो किया था पर ईडी को हमें पूछना नहीं चाहिए। 400 करोड़ 378 करोड़ की मनी ट्रेल तो मिली है, लेकिन ईडी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नकली है। जब शराब घोटाला करोगे, पैसे खाओगे तो भाई जेल भी जाना पड़ेगा। जी सर, ओवैसी का कहना है कि सी लेके आ रहे हैं, इसको आप रिलीजन बेस पे बायस्ड होके कर रहे हैं, ये कुछ लोगों से नागरिकता छीनने के लिए। देखिए साहब, जो कानून बना है डेफिनेटली वो रिलीजन बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वे सेकुलर कानून है। इसलिए कि जो रिलीजन के नाम पर उत्पीड़ना हो रही है सिखों की, हिंदुओं की, बौद्धियों की, जैनियों की, और किन कंट्रीज में हो रही है जिनके बॉर्डर के साथ कोई दूसरा नॉन इस्लामिक कंट्री नहीं लगता, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। जिन हिंदू और सिखों के पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, उनके लिए कानून बनाकर उनको सम्मान से वो जीत सकें, भारत में उनको नागरिकता दी जा रही है। क्या भारत के अंदर इससे पहले धर्म के नाम पर कानून नहीं है? क्या जो पर्सनल लॉ है क्या वो धर्म पे आधारित नहीं है? अब ओवैसी जी को अपना पर्सनल लॉ धर्म पे आधारित वो तो सेकुलर लगता है, लेकिन हमें अगर राहत मिलती है तो उनको कम्युनल लगता है। ये ओवैसी जी जो हैं, मैं अपने इस्लामिक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से देश के कहना चाहता हूं, ये तुम्हारा दुश्मन है ओवैसी, ये भेड़िया है, ये तुम्हारे अंदर इस्लाम के नाम पर घुसा है, इस्लामी नहीं हो सकता, तुम्हें भड़काता है, तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारे बच्चों को नुकसान कराता है और फिर खुद जाके छुप कर सरकार के पास जाकर बैठ जाता है। ये भेड़िया है, इससे बचिए। देखिए, आज एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी मुजरिम हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने आज खुद मान लिया जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने आज बेल के लिए अप्लाई किया और 15,000 के मुचलके के ऊपर बेल के बाहर आए। एक बात तो बड़ी स्पष्ट होगी कि ईडी की कंप्लेंट के ऊपर जो मजिस्ट्रेट ने उनको सम्मन किए थे वो वैलिड थे, जो कहते थे फर्जी हैं, गैरकानूनी है। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में जाते ही पता लग गया ये कानूनी भी हैं और फर्जी नहीं, असली भी हैं। अब रही बात बेल की, ये बेल केवल और केवल उनके जो सम्मन होते उस पर मिली है उनको, ना कि ईडी के केस में मिली है। ईडी के केस में बेल नहीं, जेल है। घोटाला करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जब पैसे खाए थे तब मनीष सिसोदिया भी साथ था, संजय सिंह भी साथ था, कविता जी भी साथ में थे, तो अरविंद केजरीवाल जी भी साथ थे। अब बेचारे वो जेल में जाएं और ये बेल पे हो, ऐसा नहीं होगा। जब पैसे इकट्ठे खाए थे तो जेल में भी इकट्ठे जाना पड़ेगा। सर, कविता जी कह रही हैं कि जो मेरा अरेस्ट है वो इलीगल है, वो सही नहीं है। इसको सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमने पैसे तो खाए थे पर अरेस्ट इलीगल है। हमने पैसे का लेन देन तो किया था पर ईडी को हमें पूछना नहीं चाहिए। 400 करोड़ 378 करोड़ की मनी ट्रेल तो मिली है, लेकिन ईडी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नकली है। जब शराब घोटाला करोगे, पैसे खाओगे तो भाई जेल भी जाना पड़ेगा। जी सर, ओवैसी का कहना है कि सी लेके आ रहे हैं, इसको आप रिलीजन बेस पे बायस्ड होके कर रहे हैं, ये कुछ लोगों से नागरिकता छीनने के लिए। देखिए साहब, जो कानून बना है डेफिनेटली वो रिलीजन बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वे सेकुलर कानून है। इसलिए कि जो रिलीजन के नाम पर उत्पीड़ना हो रही है सिखों की, हिंदुओं की, बौद्धियों की, जैनियों की, और किन कंट्रीज में हो रही है जिनके बॉर्डर के साथ कोई दूसरा नॉन इस्लामिक कंट्री नहीं लगता, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। जिन हिंदू और सिखों के पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, उनके लिए कानून बनाकर उनको सम्मान से वो जीत सकें, भारत में उनको नागरिकता दी जा रही है। क्या भारत के अंदर इससे पहले धर्म के नाम पर कानून नहीं है? क्या
जो पर्सनल लॉ है क्या वो धर्म पे आधारित नहीं है? अब ओवैसी जी को अपना पर्सनल लॉ धर्म पे आधारित वो तो सेकुलर लगता है, लेकिन हमें अगर राहत मिलती है तो उनको कम्युनल लगता है। ये ओवैसी जी जो हैं, मैं अपने इस्लामिक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से देश के कहना चाहता हूं, ये तुम्हारा दुश्मन है ओवैसी, ये भेड़िया है, ये तुम्हारे अंदर इस्लाम के नाम पर घुसा है, इस्लामी नहीं हो सकता, तुम्हें भड़काता है, तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारे बच्चों को नुकसान कराता है और फिर खुद जाके छुप कर सरकार के पास जाकर बैठ जाता है। ये भेड़िया है, इससे बचिए। देखिए, आज एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी मुजरिम हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने आज खुद मान लिया जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने आज बेल के लिए अप्लाई किया और 15,000 के मुचलके के ऊपर बेल के बाहर आए। एक बात तो बड़ी स्पष्ट होगी कि ईडी की कंप्लेंट के ऊपर जो मजिस्ट्रेट ने उनको सम्मन किए थे वो वैलिड थे, जो कहते थे फर्जी हैं, गैरकानूनी है। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में जाते ही पता लग गया ये कानूनी भी हैं और फर्जी नहीं, असली भी हैं। अब रही बात बेल की, ये बेल केवल और केवल उनके जो सम्मन होते उस पर मिली है उनको, ना कि ईडी के केस में मिली है। ईडी के केस में बेल नहीं, जेल है। घोटाला करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जब पैसे खाए थे तब मनीष सिसोदिया भी साथ था, संजय सिंह भी साथ था, कविता जी भी साथ में थे, तो अरविंद केजरीवाल जी भी साथ थे। अब बेचारे वो जेल में जाएं और ये बेल पे हों, ऐसा नहीं होगा। जब पैसे इकट्ठे खाए थे तो जेल में भी इकट्ठे जाना पड़ेगा। सर, कविता जी कह रही हैं कि जो मेरा अरेस्ट है वो इलीगल है, वो सही नहीं है, इसको सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमने पैसे तो खाए थे पर अरेस्ट इलीगल है। हमने पैसे का लेन देन तो किया था पर ईडी को हमें पूछना नहीं चाहिए। 400 करोड़ 378 करोड़ की मनी ट्रेल तो मिली है, लेकिन ईडी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नकली है। जब शराब घोटाला करोगे, पैसे खाओगे तो भाई जेल भी जाना पड़ेगा। जी सर, ओवैसी का कहना है कि सी लेके आ रहे हैं, इसको आप रिलीजन बेस पे बायस्ड होके कर रहे हैं, ये कुछ लोगों से नागरिकता छीनने के लिए है। देखिए साहब, जो कानून बना है डेफिनेटली वो रिलीजन बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वे सेकुलर कानून है। इसलिए कि जो रिलीजन के नाम पर उत्पीड़ना हो रही है सिखों की, हिंदुओं की, बौद्धियों की, जैनियों की, और किन कंट्रीज में हो रही है जिनके बॉर्डर के साथ कोई दूसरा नॉन इस्लामिक कंट्री नहीं लगता, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। जिन हिंदू और सिखों के पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, उनके लिए कानून बनाकर उनको सम्मान से वो जीत सकें, भारत में उनको नागरिकता दी जा रही है। क्या भारत के अंदर इससे पहले धर्म के नाम पर कानून नहीं है? क्या जो पर्सनल लॉ है क्या वो धर्म पे आधारित नहीं है? अब ओवैसी जी को अपना पर्सनल लॉ धर्म पे आधारित वो तो सेकुलर लगता है, लेकिन हमें अगर राहत मिलती है तो उनको कम्युनल लगता है। ये ओवैसी जी जो हैं, मैं अपने इस्लामिक भाइयों से, मुसलमान भाइयों से देश के कहना चाहता हूं, ये तुम्हारा दुश्मन है ओवैसी, ये भेड़िया है, ये तुम्हारे अंदर इस्लाम के नाम पर घुसा है, इस्लामी नहीं हो सकता, तुम्हें भड़काता है, तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारे बच्चों को नुकसान कराता है और फिर खुद जाके छुप कर सरकार के पास जाकर बैठ जाता है। ये भेड़िया है, इससे बचिए।